कहानी की शुरुआत में हम कूपर नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी राइली के साथ एक फेमस सिंगर लेडी रेवन के कॉन्सर्ट में आया था। राइली इस सिंगर की बहुत बड़ी फैन है। कूपर ने इन दोनों के लिए आगे की सीट्स बुक करी थी क्योंकि राइली स्कूल में अच्छे नंबर लेकर आई थी। राइली यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं कूपर नोटिस करता है कि इस बिल्डिंग में कुछ ज़्यादा ही पुलिस और सिक्योरिटी लगी हुई है और पुलिस वाले किसी भी आदमी को उठाकर पूछताछ के लिए लेकर जा रहे थे, जो देख कूपर थोड़ा परेशान हो रहा था। थोड़ी देर में कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और राइली के साथ बाकी फैंस एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगते हैं। कूपर अब बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर निकलता है और अपने मोबाइल के सिक्योरिटी ऐप को ओपन करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कूपर ने स्पेंसर नाम के लड़के को किसी बेसमेंट में किडनैप कर रखा है। बाहर निकलते ही कूपर देखता है कि बाहर बिल्डिंग को चारों तरफ से FBI ने घेर लिया था। कूपर वापस कॉन्सर्ट में जाता है और बढ़ती हुई पुलिस को देखकर उसकी टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। खैर, अब इंटरवल में ये लोग बाहर आते हैं जहां राइली को लेडी रेवन की एक टी शर्ट चाहिए थी, पर उस साइड में सिर्फ एक टी शर्ट बची थी और एक दूसरी लड़की भी उस टी शर्ट को लेने की जिद करने लगती है। कूपर राइली को समझाता है कि उस लड़की को टी शर्ट लेने दो और एक अच्छे बच्चे की तरह राइली मान भी जाती है, जो देख शॉप पर काम करने वाला एम्प्लॉय जेमी काफी इम्प्रेस हो जाता है कि आज के जमाने में भी इतने अच्छे लोग होते हैं। वो कूपर से कहता है कि जब नया स्टॉक आएगा तो वो राइली के लिए एक टी शर्ट अलग से रख देगा। कूपर अब जेमी का फायदा उठाने का सोचता है और उससे पूछता है कि यहाँ इतनी ज़्यादा पुलिस क्यों है। अब जेमी बोलता है कि वैसे तो ये टॉप सीक्रेट है, पर वो कूपर को बताता है कि तुमने फेमस सीरियल किलर बूचर के बारे में सुना है, जो कि लोगों के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें मार देता है। पुलिस को पता चला है कि वो किलर आज यहाँ आने वाला है और असल में पूरा कॉन्सर्ट उस किलर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप है। हर एग्जिट पर पुलिस खड़ी है, बैक स्टेज के अलावा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह सुन कूपर के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि कूपर ही वह सीरियल किलर है। अब कूपर वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगता है। वह देखता है कि यहाँ के सारे दरवाजे एम्प्लॉय के ID कार्ड से खुलते हैं और सभी एग्जिट पर पुलिस खड़ी हुई थी। कूपर अब एक लड़की को देखता है जिसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। वो उस लड़की को सीढ़ी से धकेल देता है। उसके आसपास भीड़ जमा हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर कूपर यहाँ से निकलने का सोचता है, लेकिन दरवाजे के बाहर तो और भी ज्यादा पुलिस खड़ी थी। कूपर अब राइली के साथ वापस कॉन्सर्ट में ही आ जाता है। अब अगले गाने के लिए लेडी रेवन अपने एक दोस्त पार्कर को बुलाती है, जो कि स्टेज के नीचे से निकलकर बाहर आता है। अब जिस रास्ते से वह सिंगर निकलता है, कूपर उसमें जाने का सोचता है। वो राइली से कहता है कि चलो स्टेज के नीचे चलते हैं, बहुत मजा आएगा, पर राइली बोलती है कि वहां जाना अलाउड नहीं है और वो इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है। कूपर अब फिर से जेमी के पास जाता है। जेमी बताता है कि वो नया स्टॉक लेने स्टोरेज रूम में जाने ही वाला था। कूपर पूछता है कि क्या वह भी उसके साथ चल सकता है और जेमी इसके लिए मान जाता है। जेमी जब टी शर्ट का बॉक्स उतार रहा था, तब कूपर चुपके से उसका ID कार्ड चुरा लेता है। जेमी अब बोलता है कि वो किलर आज पकड़ा जाना चाहिए। सभी एम्प्लॉयज को इस ट्रैप के बारे में पता है और उन सबको पुलिस ने अलग अलग सीक्रेट कोड भी दिया था। कूपर अब जेमी से पूछता है कि उसका सीक्रेट कोड क्या है और जेमी उसे अपना कोड बता भी देता है कि उसका सीक्रेट कोड हैमिल्टन है। खैर, इसके बाद जेमी एक टी शर्ट निकालकर कूपर को दे देता है, वो भी फ्री में। कूपर अब जेमी का ID कार्ड यूज कर दरवाजे खोलने लगता है। वो एक रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पुलिस की सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। कूपर अब ऐसे दिखाता है कि वह एक एम्प्लॉय है और यहाँ कॉफ़ी पीने आया था और किसी को उस पर शक भी नहीं होता। अब कूपर वहाँ से कॉफ़ी लेकर निकलने लगता है और जाते हुए एक पुलिस रेडियो भी चुरा लेता है। कूपर वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है और पुलिस रेडियो पर सुनने लगता है। इस पूरे प्लान की लीडर एक बूढ़ी औरत डॉक्टर ग्रेंट है, जिसका काम है किलर की पहचान करना। असल में किलर कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता। पुलिस को बस इतना पता है कि वह एक आदमी है। कूपर अब राइली से कहता है कि उसे फिर से बाहर जाना है। वह अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया है और अगर वह गलती से कहीं खो गई तो उसे सीधा पार्किंग में मिले। कूपर अब सोचता है कि वह फायर अलार्म बजा दे, जिससे वहां भगदड़ मच जाएगी और भीड़ में छुपकर वह भी यहां से निकल जाएगा। पर तभी रेडियो में उसे डॉक्टर ग्रेंट की आवाज़ आती है, जो बोल रही थी कि किलर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होगा। वो जरूर जनता को पैनिक करने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ झूठा फ़ोन करके यह बोलना कि यहाँ बॉम्ब है या फायर अलार्म बजा देना। अगर ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ औरतों और बच्चों को ही यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। यह सुन कूपर का प्लान फ्लॉप हो जाता है। अब कूपर छत से भागने की सोचता है, पर उसके गेट पर भी पुलिस खड़ी थी। उसकी नज़र अब किचन पर जाती है। वह चूल्हे का टेम्परेचर फुल करके उसमें कुछ कांच की बोतल रख देता है। कुछ देर में बोतल के फटने से वहां धमाका होता है और एक लड़की के पूरे शरीर पर उबलता हुआ तेल आ गिरता है। पुलिस उस लड़की की हेल्प करने दौड़ती है और कूपर किचन से एप्रन उठाकर छत पर जाने लगता है, लेकिन उसे यहाँ भी पुलिस खड़ी मिलती है। वो कूपर से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर कूपर बताता है कि वह बस ताज़ी हवा खाने आया था। वे लोग अब कूपर से उसका सीक्रेट कोड पूछते हैं और कूपर हैमिल्टन बता देता है, जो कि उसे जेमी से पता चला था। इसके बाद वो कूपर से ID भी मांगते हैं, जो कि पुलिस ने सभी एम्प्लॉय को दी थी। कूपर अब अपना एप्रन टटोलता है, जिसमें उसे एक एम्प्लॉय का पर्स मिल जाता है और उस पर्स में पुलिस का दिया हुआ कार्ड भी था।
जिसे वह पुलिस को दिखा देता है, जिससे पुलिस को यकीन हो जाता है कि कूपर यहाँ का एम्प्लॉय है। अब राइली कूपर को ढूंढते हुए बाहर आ गई थी क्योंकि वह बाकी का कॉन्सर्ट उसके साथ देखना चाहती है। कूपर अब वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है। तभी कूपर को राइली से पता चलता है कि लेडी रेवन अपने कॉन्सर्ट में किसी रैंडम फ्रेंड को चुनती है, जिससे उसके साथ स्टेज पर जाकर नाचने का मौका मिलता है और फिर उन्हें बैक स्टेज भी घूमने दिया जाता है। बैक स्टेज का नाम सुनकर कूपर खुश हो जाता है क्योंकि वही सिर्फ एक रास्ता है जहां उन्हें पुलिस नहीं मिलेगी। लेकिन वो ऐसा क्या करे कि इतने फैंस में लेडी रेवन राइली को ही चुने। कूपर अब एक क्रू मेंबर के पास जाकर लेडी रेवन की बहुत तारीफ करने लगता है। वो क्रू मेंबर बताता है कि वे असल में रेवन का मामा है। कूपर मामा को बताता है कि उसकी बेटी राइली रेवन की बहुत बड़ी फैन है। वो झूठ बोलता है कि राइली को कैंसर हो गया था। यह सुन अब मामा को राइली पर तरस आ जाता है और वे लोग राइली को ही आज की ड्रीम गर्ल बना देते हैं, जिसे रेवन के साथ स्टेज पर डांस करने का मौका मिलेगा। इन दोनों को फिर स्टेज के पास ले जाया जाता है, जिसके बाद लेडी रेवन राइली को स्टेज पर बुलाती है और राइली उसके साथ डांस करने लगती है। डांस खत्म होने के बाद क्रू मैनेजर इन दोनों से कहती है कि वे बाकी का कॉन्सर्ट यहाँ स्टेज के पास से देख सकते हैं। कूपर अब मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वे पीछे के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भीड़ नहीं होगी, और मैनेजर इसके लिए मान जाती है। कॉन्सर्ट खत्म होने पर मैनेजर इन दोनों को बैक स्टेज ले जाती है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है, लेकिन वहाँ भी पुलिस मौजूद थी, यानी कूपर यहाँ से भी नहीं निकल सकता। अब कूपर अपना दिमाग दौड़ाने लगता है कि वह बिना चेकिंग के यहाँ से कैसे निकलेगा। तभी लेडी रेवन इनके पास आती है। वो राइली को गुड बाय बोलने आई थी। कूपर अब रेवन से कहता है कि वो उससे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता है और रेवन मान जाती है। कूपर अब रेवन से कह देता है कि जिस किलर को पुलिस ढूंढ रही है वे कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। वह अपने मोबाइल में दिखाता है कि उसने एक लड़के स्पेंसर को किडनैप भी कर रखा है और उसके एक बटन दबाते ही उस रूम में जहरीली गैस फैल जाएगी और स्पेंसर मारा जाएगा। कूपर चाहता था कि रेवन अपनी कार में उसे बिठाकर यहाँ से बाहर निकाले, वरना वह अभी इस आदमी को मार देगा। अब रेवन, जो कि इस आदमी को जानती तक नहीं है, उसकी जान बचाने के लिए वह कूपर की बात मान जाती है। उसे और उसकी बेटी राइली को अपनी कार में बिठाकर यहाँ से ले जाने लगती है। बाहर आते ही कूपर रेवन से कहता है कि वे उन्हें यहीं पर उतार दे, लेकिन रेवन कहती है कि वे उनका घर देखना चाहती है और वह उन्हें वहीं पर छोड़ देगी। कूपर के घर पर हम देखते हैं कि उसकी एक वाइफ है रेचल और उनका एक बेटा भी है, और उसकी फैमिली में किसी को नहीं पता कि कूपर एक कातिल है। रेवन इस फैमिली को यह भी बता देती है कि उसका कंसर्ट बूचर नाम के किलर को पकड़ने का ट्रैप था। रेवन कहती है कि वह जाने से पहले इनके पियानो पर एक गाना गाना चाहती है। वो राइली को भी अपने पास बिठा लेती है। कूपर अब एक अच्छे डैड की तरह इनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन गाना खत्म होते ही रेवन कूपर का मोबाइल छुड़ाकर बाथरूम में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। कूपर जोर जोर से दरवाज़ा पीटता है और अपना मोबाइल वापस मांगता है। उसकी फैमिली समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। रेवन अब तुरंत पुलिस को बुलाने की जगह उस लड़के स्पेंसर से बात करती है और उससे पूछती है कि वे कहाँ पर है। स्पेंसर बताता है कि उसे एक टूटी हुई शेर की मूर्ति याद है और इस घर का दरवाज़ा ब्लू कलर का है। अब रेवन अपने इंस्टाग्राम के फैंस को बोलती है कि टूटी हुई शेर की मूर्ति के पास एक घर है जिसका दरवाज़ा ब्लू कलर का है, तो अगर किसी ने ऐसी जगह देखी है तो उसका दरवाज़ा तोड़कर उसमें घुस जाओ और उसके बेसमेंट में एक लड़का फंसा है, उसे बाहर निकालो। यह सब करके रेवन अपने ड्राइवर को मैसेज करती है कि जल्दी पुलिस को यहाँ बुलाओ। कूपर अब मास्टर की से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। उसने अपनी पूरी फैमिली को ऊपर के बेडरूम में बंद कर दिया था। वो रेवन से अपना मोबाइल लेता है और देखता है कि स्पेंसर को ऑलरेडी किसी ने वहाँ से निकाल लिया है। वो रेवन को अपनी कार में बिठाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन पार्किंग के बाहर उसकी फैमिली खड़ी थी। वो लोग खिड़की से बाहर निकले और इनके घर के पास जो पेड़ है उससे उतर के नीचे आ गए। रेवन अब बाहर निकलकर उसकी फैमिली के पास चली जाती है। अब तक पुलिस भी यहाँ आ गई थी और वह इस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसकी फैमिली को पुलिस कार में बिठाकर यहाँ से ले जाया जाता है। रेवन भी अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और एक पुलिस वाला उसके ड्राइवर से कहता है कि बाहर निकलो, इसको हम छोड़ देंगे, और वो रेवन को लेकर वहाँ से चला जाता है। पुलिस जब घर में घुसती है तो उन्हें पता चलता है कि कूपर तो घर में है ही नहीं। असल में उसके किचन में एक टनल है जो उसके पड़ोसी की यार्ड में खुलती है। वो वहाँ से भाग गया और अब हमें पता चलता है कि जो ऑफिसर रेवन को लेकर गया था वो असल में कूपर है। वो पुलिस के कपड़े पहनकर टनल से बाहर आया और किसी ने उसको पहचाना भी नहीं। कूपर रेवन को हथकड़ी पहना देता है और कहता है कि शहर के अंदर उसके ढेर सारे ठिकाने हैं और वो रेवन को ऐसी ही जगह ले जा रहा है जहां उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन तभी इनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। रेवन अब किसी तरह अपनी खिड़की नीचे कर देती है जिससे लोग उसे पहचान जाते हैं और वह उससे मदद मांगने लगती है। कूपर विंडो को वापस ऊपर कर देता है, लेकिन लोग उनकी कार के चारों तरफ खड़े हो गए थे जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाता। रेवन अपनी हथकड़ी से छूटकर कार से बाहर निकल आती है। अब पुलिस तुरंत यहाँ पर आ जाती है। वो भीड़ को कार से दूर करते हैं और कार के टायर भी पंचर कर देते हैं, लेकिन जब वो कार का डोर खोलते हैं तो कूपर उसमें नहीं था। कूपर पहले ही बाहर निकल गया था और भीड़ में मिलकर भाग गया।
अब इधर रेचल वापस अपने घर आ गई थी। उसके बच्चों को उनकी आंट के यहाँ छोड़ दिया गया है और घर के बाहर पुलिस भी खड़ी है रेचल की सेफ्टी के लिए। अब रेचल किचन में जाती है तो देखती है कि कूपर तो पहले ही घर में आ गया है। वह सोच रहा था कि आखिर पुलिस को पता कैसे चला कि किलर कॉन्सर्ट देखने जाने वाला है, और अब रिवील होता है कि वे रेचल थी जो इन सब की जिम्मेदार है। पहले उसे शक था कि कूपर का किसी से अफेयर चल रहा है, क्योंकि उसके कपड़ों में हमेशा हॉस्पिटल जैसी खुशबू आती थी। असल में वह अपने कपड़ों से खून साफ करने के लिए कोई मेडिकल लिक्विड यूज करता था। रेचल को कूपर का बैग मिल गया था जिसमें वह सारा सामान है जिसका यूज वह लोगों को किडनैप करने के लिए करता था। फिर रेचल पुलिस को टेलीफोन पर बताती है, जिससे पुलिस को पता चल गया कि बूचर उस कॉन्सर्ट में आने वाला है। कूपर अब डिसाइड करता है कि वह रेचल को मार देगा और फिर खुद को भी। रेचल कहती है कि उसने राइली के लिए पाई बनाई थी, तो पहले उसे खा लेते हैं। दोनों पाई खाने बैठ जाते हैं। पाई खत्म करते हुए कूपर को रियलाइज हुआ कि पाई में किसी तरह का ड्रग मिला हुआ था। कूपर का शरीर अब शून्य होने लगता है। वो रेचल को फिर से मारने की कोशिश करता है। इसके बाद पुलिस यहाँ आकर उसे ढेर सारे ट्रेजर मारती है और आखिरकार कूपर को अरेस्ट कर लिया जाता है। जाते हुए कूपर राइली की साइकिल पड़ी हुई देखता है और उठाकर उसे सीधा कर देता है। अब उसके बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं और राइली एक आखिरी बार उसे गले लगाती है। इसके बाद कूपर को पुलिस वैन में बिठा दिया जाता है और रास्ते में हमें पता चलता है कि कूपर ने साइकिल के टायर से एक तार निकालकर अपने पास रख लिया था, जिसका यूज करके वह अपनी हथकड़ी खोल लेता है और हंसने लगता है, मतलब कि कूपर एक बार फिर से फरार होने वाला है। आखिर में हम जेमी को देखते हैं, जिसे न्यूज़ से पता चलता है कि बूचर पकड़ा गया है और उसका असली नाम कूपर है। उसे देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है और डर भी जाता है, और यह फिल्म यहीं पर